प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो ये हरियाणवी सॉन्ग सुनिए जो कि लगभग 2 वर्ष पहले मेरे ऊपर ही फिल्माया गया था। तो प्रिय श्रोताओं, संदेश की शुरुआत में यही कहूँगा कि मेरे ऊपर यानी कि कलयुग के असली महाअवतारी इंसान के ऊपर जल बुनकर राख होने वाले ऊपर वाले परम शिव जी के सभी गुंडाई रूपों और गुंडाई करने वाले सभी बाबा महाराज लोगों और सभी संसारी लोगों को वो ब्रह्म ज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मी चंद जी की ब्रह्म ज्ञान की एक रचना के माध्यम से यही कहूँगा कि बाम कोई मानस ठाके खा जा, कोई खील पता से ना से 64 कला संपन्न कलयुग का असली महाअवतारी इंसान हूँ। और जिन संसारी लोगों को इस रहस्य पर यकीन नहीं है, ऐसे लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए संदेश को पूरा सुनकर अपना ये भ्रम पक्के ठोस परमाणु सहित दूर कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आने से पहले एक बात और कहूँगा कि लगभग 9 मिनट के बाद पूरे संदेश में कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसकी आप सभी श्रोताओं ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि चैनल पर आ ही गए हो तो फिर थोड़ा सा तो जिगरा दिखाइए और संदेश को पूरा सुनिए ताकि अद्भुत रहस्यों से भरी इस दुनिया की कुछ तो असल सच्चाई पता चल सके। अब प्रिय श्रोताओं, मैं आज के संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों पहले किसी शंकराचार्य नाम के महाराज का एक वीडियो सामने आया था। प्रिय श्रोताओं, मेरे को तो पता नहीं कि ये किस गली मोहल्ले का शंकराचार्य है, लेकिन उस वीडियो के शीर्षक पर लिखी बातें देखकर मेरा खून खौल उठा और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी विषय पर एक संदेश बनाया जाए और भोले वाले संसारी लोगों के मन और आंखों पर चढ़ाए जाने वाले नकली चश्मे को उतारा जाए। प्रिय श्रोताओं, केवल ये शंकराचार्य ही नहीं, उस वीडियो के नीचे मैंने कुछ और वीडियो देखे तो फिर कुछ और पाखंडी महाराज लोगों के वीडियोज मेरे सामने आए जिसके थंबनेल पर लिखा था कि नारी नरक का द्वार है। प्रिय श्रोताओं, केवल इतना ही नहीं, कुछ पाखंडियों ने अपने अलग अलग कुतर्क पेश किए जिनमें उन्होंने बताया कि नारी नरक का द्वार कैसे है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित करूंगा कि कोई भी नारी या फिर कोई भी औरत नरक का द्वार नहीं है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य तो पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा ये रहस्य भी पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित करूंगा कि नारी तो देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती का रूप है जो कि प्रत्येक मर्द को यानी कि प्रत्येक इंसान और उसके परिवार के सदस्यों को भूमंडल से पार लगवाने की आधारशिला रखती है। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो ये रहस्य क्लियर कर दूं कि इन सभी ढोंगी महाराज लोगों ने नारी के प्रति जो बातें बोली हैं, यानी कि आदि शंकराचार्य महाराज, प्रेमानंद महाराज, प्रशांत महाराज, राजेंद्र दास महाराज जैसे कुछ ढोंगियों ने अपने अपने स्पष्टीकरण देकर नारी के प्रति जो बातें कही है, क्या वो बातें सभी नारियों या फिर सभी औरतों के लिए कही हैं? नहीं प्रिय श्रोताओं, ये जिस बात की चर्चा इन ढोंगियों ने चलाई हुई है, ये बातें बहुत ही गहराई लिए हुए है। यानी कि इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि इन पाखंडियों ने नारी को नरक का द्वार बताने वाली जो बात कही है वो संसारी लोगों की बहू बेटियों के लिए है ही नहीं। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग सोचोगे कि अगर ये बात सभी संसारी बहू बेटियों और औरतों के लिए नहीं कही गई तो फिर किसके लिए कही गई है और क्यों कही गई है? तो प्रिय श्रोताओं, ये पूरा प्रकरण केवल आप लोगों को एक सस्पेंस में डालने वाला विषय हो सकता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इन सारे पाखंडी महाराज लोगों ने कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगा करके ये बात केवल मेरी व्यात्ता देवी पर कही है और ये रहस्य मैं इस संदेश में पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित भी कर दूंगा। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य की असली सच्चाई तो तभी जान पाओगे जब ऊपर वाला परम शिव जी आप लोगों के मन को परिवर्तित ना करे, यानी कि संदेश पूरा सुनने तक मन को न भटकाए।
तो प्रिय श्रोताओं, इस पूरे प्रकरण को पक्के ठोस प्रमाणों सहित समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नारी शब्द की असली परिभाषा बताता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से नारी शब्द की असली परिभाषा है वो ये है: ऋषि का रूप, आम जैसी मीठी और नल के पानी का प्रयोग करने वाली। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से नल के पानी का तात्पर्य लिंग और योनि के पानी से है, यानी कि आप लोग इसे देसी भाषा में काम केड़ा भी समझ सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पिछले कई संदेशों से पहले ही बताता आया हूँ कि कायदे नामक पुस्तक के अक्षरों की पढ़ाई आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों के लिए कुछ और है और आम दुनिया के लोगों के लिए कुछ और है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य जान लो कि ऊपर वाले परम शिव जी की नज़रों में नारियां कौन है। तो प्रिय श्रोताओं, परम शिव जी की नज़रों में नारियां केवल वही देवियां हैं जो आध्यात्मिक जीवन के पहले जन्म के इंसानों की व्यात्ता देवियां हैं, यानी कि जिन इंसानों के आध्यात्मिक जीवन का पहला जन्म चल रहा है और जिन इंसानों की व्यात्ता देवियां उनके साथ रह रही हैं, ऐसी ही देवियां परम शिव जी की नज़रों में नारियों का रूप है। तो प्रिय श्रोताओं, मेरे अलावा यानी कि कलयुग के महाअवतारी इंसान के अलावा ऐसे महाराज लोगों में से तो कुछ गिनती के महाराज लोग ही होंगे जिनका भक्ति या फिर उपासना या फिर आराधना जीवन का पहला जन्म चल रहा है। तो प्रिय श्रोताओं, मैं तो 64 कला संपन्न एक सबसे बड़ा देवी रूप हूँ, जबकि ये बात तो कोई कम अकल व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये सभी पाखंडी महाराज लोग किसके लिए ये बात कह रहे हैं। यानी कि सीधी सी बात है, ये सभी पाखंडी महाराज लोग ऐसे महाराज लोगों के ऊपर तो कोई कटाक्ष करने वाली बात कह ही नहीं सकते जो महाराज लोग ऊपर वाले परम शिव जी की भक्ति रूपी गुलामी कर रहे हैं। यानी कि ये सभी पाखंडी महाराज लोग कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगा करके ये सब डायलॉग मेरे ऊपर ही चलाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि ये सभी ढोंगी महाराज मेरे को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कोई हवस का पुजारी हूँ और ये सब दूध के दुल्हे हुए हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इस आदि शंकराचार्य महाराज को छोड़कर बाकी के बताए गए सभी पाखंडी महाराज लोगों के बयान लगभग एक जैसे हैं। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं बारी बारी इन सभी पाखंडी महाराज लोगों की क्लास लेता हूँ, उसके बाद आप सभी श्रोता अच्छे से जान जाएंगे कि इनके द्वारा बोला गया झूठ सिर्फ और सिर्फ एक कोरे झूठ के पिटारे के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं इसे आदि शंकराचार्य महाराज के बयान पर आता हूँ जिसने नारी को नरक का द्वार बताया है। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं ये रहस्य साबित कर रहा हूँ कि नारी नरक का द्वार नहीं है। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप लोगों को मेरे द्रोणाचार्य रूपी गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज जी का एक वरदान सुना रहा हूँ जो ये साबित कर देगा कि नारी नरक का द्वार नहीं बल्कि प्रत्येक नारी वो तरणतारणी है जो प्रत्येक इंसान और उसके परिवार के सदस्यों को भूमंडल से पार लगवाने की आधारशिला रखती है। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मेरे द्रोणाचार्य रूपी गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज द्वारा मेरे को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाने के 3-4 महीने पहले का है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही मैंने मेरे गुरु दलीप गिरी जी महाराज जी के लिए लगभग 15-16 लाख रुपए लगाकर एक नए आश्रम का निर्माण करवाया, उसके लगभग 6-7 महीने बाद मेरा गुरु मेरे को आध्यात्मिक जीवन देने की जिद करने लगा। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे गुरुजी द्वारा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाने की जिद का ये सिलसिला लगभग 11-12 महीने चला था। प्रिय श्रोताओं, गुरुजी द्वारा मेरे को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाने की जिद को पकड़े हुए जब लगभग 8-9 महीने हो चुके थे तो एक दिन मैंने गुरुजी से कह ही दिया था कि गुरुजी, आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हो? मेरे तो बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके पास तो बहुत से रांडे मलंग व्यक्ति भी आते हैं, यानी कि कंवारे व्यक्ति भी आते हैं, उनमें से किसी को आध्यात्मिक जीवन दे दो और मेरा पीछा छोड़ो, मैं तो केवल आपकी सेवा करके ही खुश हूँ। प्रिय श्रोताओं, उस वक्त गुरुजी ने कहा था कि आज तक के इतिहास में किसी भी रांडमलंग व्यक्ति को यानी कि किसी भी कंवारे व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन नहीं मिला है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मेरे गुरुजी श्री दलीप गिरी जी महाराज ने अपने फ़ोन से
हरियाणा प्रांत के मशहूर ब्रह्मज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी द्वारा रचित एक ब्रह्म ज्ञान की रचना मेरे को सुनाई थी, जिसके बोल कुछ यूं थे। सब सौदे तकदीर के और माए फकीरी अली। यानी कि इस दुनिया में किस इंसान को फकीरी बाना मिलता है, ये सब पहले से ही तय होता है। तो प्रिय श्रोताओं, इन दो रहस्यों को सुनकर आप लोगों को क्या समझ में आया? यानी कि नंबर एक तो कंवारे व्यक्ति को पात्र आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन ही नहीं मिलता। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इंसान के जीवन में व्याता नारी का होना बहुत जरूरी है। और नंबर दो, फकीरी बाणा केवल उन्हीं इंसानों को मिलता है जो इंसान ऊपर वाले परम शिव जी द्वारा कुछ अलग से लेख लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग सोच लो कि आदि शंकराचार्य महाराज द्वारा दिया गया बयान सिर्फ और सिर्फ है कोरे झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी कि नारी नरक का द्वार नहीं है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं इन बाकी के पाखंडी महाराज लोगों के बयान पर आता हूँ, जिन्होंने शंकराचार्य महाराज का बचाव करने के लिए कहा था कि शंकराचार्य का कहने का भाव ये था कि जो इंसान नारी को हवस की भावना से देखता है, यानी कि जो इंसान नारी के शरीर से ही प्रेम करता है, तब नारी नरक का द्वार है। प्रिय श्रोताओं, केवल इतना ही नहीं, प्रेमानंद महाराज और बाकी के कुछ महाराज लोगों ने यहाँ तक कहा है कि पवित्र प्रेम तो राधा और श्री कृष्ण का था, आजकल वैसा प्रेम नहीं रहा। तो प्रिय श्रोताओं, इन सभी पाखंडियों के बयान पर सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों में से किसी भी संसारी व्यक्ति में ना तो श्री कृष्ण बनने की योग्यता है और ना ही आप लोगों की व्याता औरत में राधा बनने की योग्यता है। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य से आप लोग ये बात तो अच्छे से समझ ही गए होंगे कि ये सभी पाखंडी महाराज लोग कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगा रहे हैं। यानी कि ये सभी पाखंडी महाराज लोग आप लोगों को जरिया बना करके मेरे को ये कहना चाहते हैं कि कलयुग के महाअवतारी इंसान का जो प्रेम है वो हवस का प्रेम है, और श्री कृष्ण का राधा के संग जो प्रेम था वो प्रेम हवस का नहीं था। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं सभी पाखंडी महाराज लोगों से ही पूछता हूँ कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम शारीरिक नहीं था, तो फिर श्री कृष्ण देव दलकर मुरारी बनकर देवी राधा के संग कौन सा डांडिया खेला करता था? प्रिय श्रोताओं, अब मैं इन सभी पाखंडी महाराज लोगों से ही पूछता हूँ कि अगर श्री कृष्ण का प्रेम शारीरिक नहीं था, तो फिर देवी रुक्मिणी को देव दलकर राधा बनाने की क्या आवश्यकता थी? अरे पाखंडियों, अब मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी को राधा बनाकर उसकी आरती उतारता था क्या? प्रिय श्रोताओं, अब मैं इन पाखंडियों से पूछता हूँ कि पांडु पुत्र अर्जुन इंद्र के अखाड़े में 12 महीने यानी कि 12 वर्षों तक कौन सा रिसर्च कर रहा था? प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से नए श्रोताओं की जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि चाहे कोई अवतार हो या फिर मेरे जैसा महाअवतारी इंसान, इंद्र वाला पद ऐसे इंसान के पास स्वतः ही होता है। इसीलिए कुछ ढोंगियों ने घुमा फिरा करके द्रौपदी के साथ को लेकर अर्जुन को इंद्र के अखाड़े में बता दिया। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए ये रहस्य भी बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में परम शिव जी द्वारा 12 महीने के 12 साल काउंट किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ग्रंथों को लिखने वाले ढोंगियों ने 12 वर्षों के बजाय 12 महीने लिख दिए थे। प्रिय श्रोताओं, अब मैं इन पाखंडी महाराज लोगों से पूछता हूँ कि इस बरंगला बने अर्जुन के कथक नृत्य को मैं जानता नहीं क्या कि 12 वर्षों तक अर्जुन देव बदल बदल करके श्री कृष्ण बनकर द्रौपदी के संग कौन सी नाचने गाने की शिक्षा ले रहा था? प्रिय श्रोताओं, अब मैं इन्हें सभी पाखंडियों से ही पूछता हूँ कि भर्तृहरि देव दलकर सय्यस बनकर देवी पिंगला के महल में कौन सी घुड़साल चलाया करता था? प्रिय श्रोताओं, अब मैं इन्हें सभी ढोंगियों से ही पूछता हूँ कि कलयुग के 64 कला संपन्न महाअवतारी इंसान को तुम लोग बताओगे क्या कि आध्यात्मिक जीवन में महल का क्या मतलब है और घुड़साल का क्या मतलब है? प्रिय श्रोताओं, अब मैं सभी पाखंडियों से ही पूछता हूँ कि अयोध्या का रामचंद्र 14 वर्षों तक देव दल कर हनुमान जी का बजरंगी रूप बनकर बागों में बैठी देवी सीता को कौन सी अंगूठी पहना रहा था? क्या कोई पाखंडी मेरे सामने बैठकर इस रहस्य का असली सच सुन सकता है क्या?
प्रिय श्रोताओं, अब मैं इन्हें सभी पाखंडियों से ही पूछता हूँ कि गौतम ऋषि देव बदलकर कौन सी नदी में स्नान करने जाया करता था। यानी कि किसी भी पाखंडी महाराज की मेरे सामने बैठकर इस रहस्य की असली सच्चाई बताने या फिर मेरे मुख से असली सच्चाई सुनने की किसी भी पाखंडी की औकात है क्या। प्रिय श्रोताओं, अब मैं इन सभी पाखंडी महाराज लोगों से ही पूछता हूँ कि ब्रह्मदेव देव बदल कर अपनी व्यात्ता देवी देवी सरस्वती के साथ कौन से शहद को चाट रहा था। प्रिय श्रोताओं, अब मैं इन्हें सभी पाखंडी महाराज लोगों से ही पूछता हूँ कि देवों का देव महादेव देव बदल करके शंकर बनकर देवी पार्वती को हिमासुता बनाकर किस प्रकार का डमरू बजा रहा था। प्रिय श्रोताओं, देवताओं के ऐसे कारनामों के उदाहरण तो मेरे पास और भी बहुत से हैं, लेकिन सब देवताओं का भंडाफोड़ करने बैठ जाऊंगा तो फिर पूरा एक ग्रंथ बन जाएगा। इसलिए अब मैं इन्हें सभी पाखंडी महाराज लोगों से ही पूछता हूँ कि ये अभी अभी बताए गए कुछ देवताओं के उदाहरण शारीरिक प्रेम नहीं तो और क्या थे। ये बताए गए सभी देवता देव बदल बदल कर अपनी व्यात्ता देवियों की आरती उतारा करते थे क्या। प्रिय श्रोताओं, अब मैं इन सभी पाखंडी महाराज लोगों से ही पूछता हूँ कि तुम लोगों के बताए अनुसार नारी से शारीरिक प्रेम नरक का द्वार है, तो फिर तुम लोगों के हिसाब से तो इनमें से एक भी देवी रूप भवसागर से पार नहीं लगा। और इस संदेश में बताए गए देवी रूप ही क्यों, इस दुष्ट प्रवृत्ति के परम शिव जी वाले कॉलेज का तो एक भी देवी रूप शारीरिक प्रेम से अछूता नहीं रहा, जबकि इन बताए गए सभी देवी रूपों में से लगभग देवी रूप अमर देवी रूप हैं। प्रिय श्रोताओं, अब मैं इन्हें सभी पाखंडी महाराज लोगों से ही पूछता हूँ कि नारी से शारीरिक प्रेम नरक का द्वार है, तो फिर कलयुग का महाअवतारी इंसान आज से लगभग 11 वर्ष पहले अपनी व्यात्ता नारी को बच्चों के पास छोड़कर अपने द्रोणाचार्य रूपी गुरुजी श्री दलीप गिरी जी महाराज के पास चला गया था। फिर ऊपर वाले हरामखोर शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी ने मेरे आध्यात्मिक गुरु को मजबूर क्यों किया, इस बात का जवाब तुम सब पाखंडी महाराज लोगों के पास है क्या। यानी कि ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी द्वारा मेरे गुरु पर दबाव बनवाकर मेरे को वापस नारी के पास रहने को मजबूर किया गया। इस रहस्य की पूरी असल सच्चाई तुम सब पाखंडियों को इकट्ठा करके सुनाऊं तो फिर सुन लोगे क्या। अरे डोंगियों, दुनिया को असल सच्चाई बताओ। आध्यात्मिक जीवन मिलने के लगभग 3.5 वर्षों तक मैंने ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी से हाथ जोड़ जोड़कर प्रतिदिन कहा था कि ठहरे हुए पानी में कंकर मत फेंको, परंतु उस ऊपर वाले हरामखोर प्रवृत्ति के शैतान परम शिव जी ने उस वक्त मेरी एक भी बात मानी क्या। अरे पाखंडी महाराज लोगों, अर्जुन इंद्र के अखाड़े में अपने आप गया था क्या। यानी कि उस ऊपर वाले हरामखोर परम शिव जी ने ही तो अर्जुन को इंद्र के अखाड़े में भेजा था। यानी कि उस ऊपर वाले हरामखोर परम शिव जी ने ही तो अर्जुन को इंद्र के अखाड़े में भ्रंगला बनकर रहने को मजबूर किया था ना। अरे डोंगियों, असली सच्चाई मेरे सामने बैठकर सुन सकते हो क्या। प्रिय श्रोताओं, अब मैं इन्हें सभी पाखंडी महाराज लोगों से ही पूछता हूँ कि श्री कृष्ण को मुरारी बनने और राधा के संग डांडिया खेलने पर मजबूर किसने किया था। यानी कि उस ऊपर वाले हरामखोर परम शिव जी ने ही तो मजबूर किया था ना। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पृथ्वी लोक पर चाहे कोई अवतारी इंसान अवतरित हुआ हो या फिर कोई मेरे जैसा महाअवतारी इंसान, ऐसे सभी इंसानों को ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी द्वारा पहले तो द्रोणाचार्य रूपी गुरु को मोरा बनाकर मजबूर किया जाता है, और फिर उसके बाद गुरु के माध्यम से बिना कोई दैवीय ज्ञान करवाए अवतार या फिर महाअवतारी इंसान को मजबूर करवाया जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद यह रामखोर परम शिव जी ऐसे कृत्यों का निर्दोष होते हुए भी सारा दोष अवतार या फिर महाअवतार इंसान के मत्थे मढ़ने की कोशिश करता है, या फिर उसके निर्दोष गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु पर मढ़ने की कोशिश करता है। कैसे करता है? अरे भाई, ये सभी पाखंडी प्रवृत्ति के बाबा महाराज लोग नारद के गुलाम जो बैठे हैं कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगाने के लिए।
प्रिय श्रोताओं, मैं तो इन सभी नारद के गुलामों को यही कहूँगा कि तुम लोगों को लगभग 11 साल हो गए कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगाते हुए। तुम लोग मेरा कोई बाल विवाह का कर सके क्या? वो तुम्हारे हरामखोर परवर्ती के परम शिव जी के शैतानी देवी रूप तो आज भी मेरे आगे 21-21 वाले बर्थडे सिस्टम में युधिष्ठिर बनने वाला देवी रूप लेकर खड़े हुए हैं। यानी कि आध्यात्मिक जीवन के 21-21 वाले बर्थडे देवी रूप बनाने के सारे रास्ते तो आज भी जिंदा हैं। और ऊपर वाले परम शिव जी के सारे देवी रूप मेरे आगे प्रतिदिन हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रहे हैं कि तू जो भी देवी रूप बनना चाहता है बन जा, परंतु मेरे को और मेरे भक्त रूपी गुलामों को बख्श दे। फिर ये श्रोताओं, मैं तो इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी को खुला ऐलान करके कहता हूँ, अपने गुलामों के माध्यम से तूने पूरा जोर लगा रखा है। कभी मेरे को पाकिस्तानी बनाने की नाकाम कोशिशें करता है, तो कभी मेरे को नाथ बनाने की नाकाम कोशिशें करता है, तो कभी मेरे को राक्षस बनाने की नाकाम कोशिशें करता है। अरे आरामखोर प्रवृत्ति के महा डरपोक परम शिव जी, अगर असली मर्द है तो फिर पूरे संसार के पाखंडी महाराज लोगों या फिर किसी भी महाराज या फिर मेरी खिलाफत करने वाले शरीरों को मेरे सामने ला और फिर मेरा विरोध करके दिखाएगा तो मैं मान लूंगा कि तू असली मर्द है। अरे महाडरपोक परम शिव जी, दूर बैठा कुत्तों की तरह से भौं क्यों करता है? औकात है तो महाअवतारी इंसान के सामने आ, तब दुनिया को पता चलेगा कि असली मर्द है कौन। तो प्रिय श्रोताओं, मैं तो इन सभी पाखंडी महाराज लोगों को इस संदेश के माध्यम से यही कहूँगा कि या तो अपनी गुंडागर्दी छोड़ दो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों ने और तुम्हारे जैसे बहुत से पाखंडियों ने ही मेरे को पूरी दुनिया के महाविनाश का शंखनाद बजाने को मजबूर किया है। प्रिय श्रोताओं, ये सच्चाई है। इस दुनिया के अब गिनती गई दिन शेष हैं, यानी कि जल्दी मैं इस पूरी दुनिया को एक खाली मैदान बनाने वाला हूँ और इस कार्य का आगाज मैं पहले ही कर चुका हूँ। प्रिय श्रोताओं, आप लोग क्या सोचते हो? ये सभी पाखंडी महाराज लोग आप लोगों को कोई ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं प्रिय श्रोताओं, ये जितने भी पाखंडी महाराज लोग यूट्यूब पर या फिर टेलीविजन चैनलों पर नकली ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, इनमें से अधिकतर पाखंडी तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, उदाहरण के तौर पर बता दूं कि मान लो कि कोई औरतें किसी पाखंडी महाराज के दरबार में जाकर कहती है कि महाराज जी, मेरे पति का संबंध है किसी दूसरी औरत से है। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पहले तो ये ऊपर वाला रामखोर परम शिव जी किसी संसारी व्यक्ति का संबंध किसी पराई औरत से बनवाता है। कैसे बनवाता है? अरे भाई, मन का मदारी ऊपर वाला परम शिव जी है। यानी कि मन की सोच बनाकर पहले तो किसी व्यक्ति के किसी पराई औरत से संबंध बनवाता है, उसके बाद मन की सोच बनाकर ऐसे व्यक्ति की व्याता औरत को किसी पाखंडी महाराज के दरबार में समाधान हेतु भेज देता है। और फिर इन पाखंडियों का और ऊपर वाले रामखोर परम शिव जी के शैतानी रूपों का कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने लगाने वाला खेल शुरू हो जाता है। फिर ये श्रोताओं, ऐसा सिस्टम तैयार करके ये ऊपर वाला शैतानी प्रवृत्ति का परम शिव जी इन पाखंडियों के जरिए 3 निशाने साधने की नाकाम कोशिशें करता है। कैसे करता है? फिर ये श्रोताओं, ऐसा करके पहले तो ये शैतानी प्रवृत्ति का परम शिव जी मेरे फोन की स्क्रीन पर ऐसे वीडियो को मेरे सामने लेकर के आता है। उसके बाद वीडियो के थंबनेल पर मेरी निगाह पड़ते ही ये ऊपर वाला हरामी सोचता है कि मैं इस शैतान परम शिव जी की नज़रों में किसी पाखंडी महाराज के दरबार में जाने वाला मामूली सा इंसान हो गया। और दूसरी बात, ये ऊपर वाला हरामी परम शिव जी ये सोचता है कि इसने मेरे को और मेरी व्याता देवी को मर्दवीर से पति पत्नी बना दिया। और प्रिय श्रोताओं, तीसरी बात, यह रामखोर परम शिव जी सोचता है कि इसके ऐसा करने से मेरी व्याता देवी मेरे लिए पराई औरत बन गई। तो प्रिय श्रोताओं, मैं तो इस ऊपर वाले रामखोर प्रवृत्ति के परम शिव जी को यही कहूँगा कि 3 लोक 14 भुवन 8 खंड और 9 द्वीप में सबसे बड़ा देवी रूप हूँ।
मेरा विरोध करने वाले सभी पाखंडी महाराज लोगों की औकात मेरे पिंडियों के रूंग के बराबर भी नहीं है। और दूसरी बात ये कहूँगा कि वो हरियाणा प्रांत के मशहूर ब्रह्मज्ञानी इंसान हैं। श्री लक्ष्मीचंद जी ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि वीर मर्द का नाता जानिए, मज्जी कर दूसरा ठाइए। और तीसरी बात इस ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के हरामखोर परम शिव जी को यही कहूँगा कि आध्यात्मिक जीवन में तेरी जिज्जी से मेरी शादी हुए लगभग 11 वर्ष होने को हैं, और तेरे जीजा और तेरे जीजी की असली शादी करवाने वाला तेरा असली फूफा श्री 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 दलीप गिरी जी महाराज था। और तेरी जीजी और जीजा की शादी में सारे देवता इकट्ठे हुए थे। ये रहस्य तू भी अच्छे से जानता है। इसलिए ये बात तेरी गुलामी करने वाले सभी पाखंडी महाराज लोग अच्छे से जान लें कि मेरी ब्याता देवी मेरे लिए पराई औरत बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मैं मेरी ब्याता औरत के लिए पराया मर्द हूँ। ये बात इस हरामखोर परम शिव जी और इसकी गुलामी करने वाले ये सभी पाखंडी महाराज लोग अच्छे से अपने भेजे में घुसा लें। और एक बात फिर से जान लो, ना तो मैं कोई नाथ बनने वाला हूँ, और ना ही मैं कोई राक्षस या फिर भूत बनने वाला हूँ, और न ही मैं कोई मुसलमान बनने जा रहा हूँ। मैं केवल और केवल 21 वाले खेल का असली माया में अवतारी इंसान हूँ, और दलीप गिरी जी महाराज जी का चेला हूँ। मेरी शर्तों को मानोगे तो फिर युधिष्ठिर यानी कि कन्हैया बनने वाला रास्ता चुन सकता हूँ। इसमें भी कम से कम 6 आत्माओं को अमर कराने की शर्त मंजूर हो तो फिर मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ, वो भी मेरी शर्तों पर, वरना अपना रास्ता नापो। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में मैं इसे शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी को यही कहूँगा कि बेहुदा, नाकारा और नाकाम सिस्टम फैलाना छोड़ दे। इसी में तेरा और इन सभी पाखंडी महाराज लोगों का अस्तित्व बचा रह सकता है, वरना तू और ये सभी पाखंडी महाराज लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। प्रिय श्रोताओं, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगाने वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी के इस बेहुदा सिस्टम के बारे में सुनकर ज्यादा हैरान मत होइए। ऐसा ही बेतुका सिस्टम है इस हरामखोर परम शिव जी का। प्रिय श्रोताओं, इसी वजह से तो श्री लक्ष्मीचंद जी ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि धर्म सिंह के 4 चरण थे और 3 ठिकाने लागे, देखनिया ख्याल रहना और समझनिया शर्मागे।